गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 7 की आवर्त सारणी की मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी बात कर रहे थे। आधुनिक आवर्त सारणी की बातें जो थी वो चल रही थी। आधुनिक आवर्त सारणी के 2 वीडियो डाले हैं, हमने पूरी विशेषताओं की बात कर ली। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि मैं आवर्त सारणी लेकर आऊँगा और उससे हम समझेंगे। आवर्त सारणी मैंने पूरी जो है वो आपके ब्लैक बोर्ड पे जो है बना दी है। अब हम समझेंगे जो भी आपको मैंने आधुनिक आवर्त सारणी में लिखवाया है वो आपको इस टेबल के अंदर नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की, तो ये यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये होती है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी आपको ये बनानी भी सिखाऊंगा मैं अभी इस वीडियो के अंदर कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले जो थे उन्होंने वर्ग कितने बनाए। वर्ग कितने बनाए थे? 18 वर्ग बनाए। और आवर्त कितने बनाए? उन्होंने 7 बनाए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आवर्त कौन से हैं? ये आवर्त हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 उन्होंने क्या बनाए थे? आवर्त बनाए थे। और वर्ग बनाए थे 18। ये वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब फिर ये ऐसे कैसे हुई, यहाँ से खाली क्यों है, ऊपर से खाली क्यों है, इन सब बातों का हमें पता चलेगा। जब तक हमने जो पढ़ के आए हैं वही बातें मैं आपको बताऊंगा। वर्ग 18 और आयत 7, ये आयत है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से आयत बनाने हैं। 7 इस प्रकार से आपको 1 से 7 तक क्या है गिनती लिखनी है। ये आपका 1 नंबर आयत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 7 आयत आपको बनाने। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 और ये 7 आयत हो गए। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि वर्ग 1 में आयत आवर्त जो थे, आयत नहीं आवर्त जो थे उनकी हम बात करें तो आवर्त के अंदर अगर हम देखें तो पहला आवर्त जो है उसमें कितने तत्व बताए थे? मैंने आपको 2 तत्व बताए थे। 1 नंबर आवर्त में मैंने कितने तत्व बताए थे? 2 बताए थे। तो एक तो ये रहा, ठीक है, इस आवर्त में एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, दूसरा आपके सामने ये रहा। तो इस प्रकार से 2 तत्व पहले आवर्त में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम 2 जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके बाद में देखिए बात करते हैं 2 नंबर आवर्त की। 1 नंबर की बात कर ली, 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर के अंदर मैंने आपको 8 बताए थे। 2 और 3 के अंदर मैंने आपको 8 बताए थे। आप लोग इसको देख सकते हो। आवर्त नंबर 2 व 3 के अंदर कितने 8 तत्व आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसमें है और 8 ही इसमें है। ठीक है, 2 और 3 की बात कर ली। इसके बाद में मैंने 4 और 5 के अंदर आपको 18 तत्व बताए थे। 4 और 5वें वर्ग आवर्त के अंदर कितने तत्व बताए थे? 18 बताए थे। 1 2 3 4, इनको आप टोटल करोगे तो यहाँ तक ये 18 होंगे। तो ये 4 और 5, ठीक है ना, 4 और इधर भी ये बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, 4 और 5 जो है वो हो चुके हैं 18। 6ठे और 7वें के अंदर मैंने आपको कितने बताए थे? 32 तत्व बताए थे। कितने 32 तत्व बताए थे। ठीक है, कितने बताए थे? 32। तो 18 तो इसमें है, लेकिन 2 शर्तें बताई थी। एक तो लेंथेनॉइड, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, लेंथेनॉइड के बाद 14 तत्व हैं वो नीचे रखे गए। 6 और 7 आवर्त को नीचे ले जाया गया। ठीक है, तो इनमें 14 तत्व रखे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये लेंथेन है इसके बाद आते हैं, इसलिए इस आवर्त को क्या बोला गया? लेंथेनॉइड बोला गया। लेंथेनॉइड आवर्त जो है वो बोला गया। इन तत्वों क्या बोला गया? लेंथेनॉइड बोला गया। इसके बाद में एक्टिनम के बाद
14 तत्व है और 18 तो ऊपर थे, 14 नीचे रख दिए, 32 हो गए। इनको क्या बोला गया? एक्टिनोइड तत्व, एक्टिनोइड तत्व बोला गया। तो इस प्रकार ये नीचे की तरफ जो है ये इसीलिए इस La और Ac के बाद वाले 14 तत्वों को नीचे की तरफ रखा गया। क्यों रखा गया वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से वर्ग देखिए, एक वर्ग, दो वर्ग, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं इसको भी बना देता हूं। ये कुछ नहीं है ऐसे, ये एक हो गया, ये दो हो गए, दो, इसके बाद में बात करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और ये हो गया 13, 14, 15, 16 और 17, और ये लास्ट हो गया 18। लास्ट क्या हो गया? 18। तो इस प्रकार क्या है, 18 क्या पाए गए? वर्ग जो है उन्होंने बनाए। अब बात करते हैं तत्वों की, बात कर ली कौन से आवर्त में कितने तत्व आते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ग जो होते हैं 1 से 2 वर्ग में, मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। किसको रखा गया है? एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। 1 और 2, 1 और 2 जो वर्ग हैं उनके अंदर किसको रखा गया है? एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। एस ब्लॉक के तत्वों को क्या किया गया? रखा गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया 1 और 2 वर्ग हो गए, एस ब्लॉक के तत्व आ गए। इनके अंदर ये जो है इतने H, Li, B, Na, ये जितने भी हैं इनको एस ब्लॉक के अंदर रखा गया। इसके बाद 3 से 12 तक मैंने आपको बताए थे, 3 से 12 तक आपको मैंने किसके बताए थे? जो डी ब्लॉक होता है उसके तत्व मैंने आपको बताए थे। किसके बताए थे? डी ब्लॉक के तत्व मैंने आपको बताए थे 3 से लेकर और 12 तक। किसके थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व जो 3 से 12 वर्ग में, ये यहां से लेकर, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये यहां से लेकर और ये यहां तक के जो तत्व थे उनको कहां रखा गया? डी ब्लॉक के अंदर। इसके बाद में 13 से लेकर 18 वर्ग तक, 13 से लेकर 18 तक इनको रखा गया पी ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर रखा गया? पी ब्लॉक के अंदर। अब जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये यहां से लेकर और ये लास्ट तक जितने भी हैं वो किसके होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसके बाद में एक ब्लॉक और मैंने आपको बताया था, एफ ब्लॉक बताया था। एफ ब्लॉक कैसे बना? एफ ब्लॉक जो है वो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिनको 6 और 7 आवर्त, देखिए नीचे बनाया गया आवर्त सारणी में, ये क्या है? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व ये नीचे वाले जो हैं 14, 14, 28 क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आवर्त सारणी है। हेनरी मोजले ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद में इसको स्थापित किया, ठीक है। और उन्होंने सभी तत्वों और जो ब्लॉक्स हैं उनको इस प्रकार से इस आवर्त सारणी में रखा गया था। बात आती है लेंथेनोइड, एक्टिनोइड तत्वों के लिए अलग से आवर्त क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो हैं इसके अंदर एफ ब्लॉक जो है वो नहीं दर्शाया जा सकता था, इसलिए उन्होंने एफ ब्लॉक के लिए क्या है? नीचे की तरफ सारणी है वो बनाई। तो इस प्रकार से ये हमारी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसी सारणी आपको अपनी मेन कॉपी के अंदर बनानी है और आपको याद भी करनी है। तो पहले सभी जो मैंने कल आपको विशेषताएं बताई थी वो विशेषताएं आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप इसको आसानी से जो है वो बना सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है? 7 आवर्त बनाने हैं, 7 आवर्त बनाने हैं। उसके बाद में आपको 18 वर्ग बनाने हैं। ध्यान आपको यही रखना है कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में कितने हैं? 8 हैं। तीसरे के अंदर भी 8 हैं और चौथे के अंदर भी कितने हैं? चौथे और 5वें में कितने हैं? 18 हैं। और 6 और 7 नंबर में कितने हैं? 32 तत्व जो हैं वो आते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम गुणों की आवर्तिता पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको उसके उदाहरणों की बात की थी। सबसे पहले हम परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परमाणु त्रिज्या की जो बात है वो बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की।
परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें परमाणु का पता होना चाहिए। मान लीजिए ये परमाणु है, ठीक है, और ये इसका नाभिक है। परमाणु का मान लीजिए बाह्यतम कक्ष ये है, परमाणु का ये बाह्यतम कक्ष है, और इस बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब अगर बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो इस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से और नाभिक के बीच की दूरी को नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमाणु त्रिज्या जो है वो बोला जाता है। ये जो है एक बहुत ही छोटी इकाई होती है। क्या होती है, बहुत ही छोटी इकाई जो है वो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो एक ही आवर्त में अगर हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, एक ही आवर्त में हम क्या करते हैं, अगर बाएं से दाईं ओर जाएंगे, एक ही आवर्त में हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक जो है वो हमेशा बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ने से क्या होगा कि बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा। उस पर क्या लगेगा, अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल अधिक लगने के कारण उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो घट जाएगी। उसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, घटेगी या कम हो जाएगी। फिर से देखिए, परमाणु त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश में उपस्थित, भाई परमाणु है, परमाणु का बाह्यतम कोश मान लीजिए ये है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसके मान की। परमाणु त्रिज्या को हमेशा ही पिकोमीटर में मापा जाता है, ठीक है, इसमें पिकोमीटर में, आपकी किताब में पिकोमीटर दिया हुआ है। पिकोमीटर में मान की हम बात करेंगे। तो देखिए, जब हम आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है उसमें बाएं से दाएं चलते हैं, मान लीजिए आवर्त सारणी ये थी, ये आवर्त थे 7, और इधर चलेंगे, किधर, बाएं से दाईं ओर चलेंगे, इधर इस बाएं से क्या चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे, तो परमाणु क्रमांक हमेशा ही बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक क्या हो, बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 नंबर है तो फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो आगे 2 है, फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 3 है तो आगे 4 और 5 हो जाएगा, उसके बाद में 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक हमेशा बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या है, बढ़ता जाएगा। और उसके कारण क्या है, इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन पर जो बाह्यतम कोश में उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या जो है उसका मान जो है वो घट जाता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए, जैसे आवर्त सेकंड की बात करते हैं, 2 नंबर आवर्त की बात करते हैं, जिसमें तत्व 1 नंबर में 2 ही तत्व हैं। कौन कौन से होते हैं, एक में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, लेकिन 2 की बात कर लेते हैं, लंबा थोड़ा देख लेंगे। 2 नंबर आवर्त में कितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तत्वों की हम लोग बात जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इनका परमाणु क्रमांक क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात हमेशा ही हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाएंगे तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ेगा। और देखिए, परमाणु त्रिज्या 152, 111, 88, 77, 74, 66, 64 अर्थात घटेगी। परमाणु त्रिज्या हमेशा ही क्या होगी, घटेगी। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, क्यों घटेगी, इसका कारण भी पूछ सकता है, क्योंकि अधिक नाभिकीय आवेश के कारण होता है ऐसा। अब अगर हम वर्ग में बात करें, वर्ग में बात करते हैं, तो वर्ग में हमेशा ही जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं
तो वो तो क्या होगा, बढ़ता है, क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और साथ में कोष जो होते हैं, कक्ष, कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है, साथ में कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, कौन सा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखना, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और कोषों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश की, वो कम हो जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, अपोजिट रहेगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश की क्या रहेगी, अपोजिट। अगर ज्यादा है तो परमाणु त्रिज्या कम होगी, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए उदाहरणों की बात करते हैं, किस प्रकार से वर्ग की बात करते हैं, जिसमें देखो तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग 1 लेते हैं। मैंने सबसे पहले आवर्त सारणी में आपको बताया था वर्ग नंबर 1, जिसमें सबसे ऊपर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करते हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 3 होता है, और सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का कितना होता है, 55 होता है। लेकिन जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आवर्त सारणी में देखना आप, हम क्या आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो कम होगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। देखिए 152, 186, 231, 244, 262, और साथ में मैंने आपको बताया था कोषों की संख्या है वो भी बढ़ेगी, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से हमने आयत और वर्ग के अंदर, आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी, और अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बढ़ेगी। अगर आपसे कारण पूछा जाए कि क्या कारण है, तो नाभिकीय आवेश जो है, ठीक है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश वो कम होगा और घटेगा। कम होगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और अगर वो ज़्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। इसके बाद में हम आयनिक त्रिज्या की बात जो है वो कल करेंगे, जिससे जो धनायन और ऋणायन बनते हैं, आयनिक त्रिज्या